Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, how much water should be filled in a container 21 centimeter in height so that it appears half filled when viewed from the top of the container? Okay. Given that refractive index of water with respect to the air कितना 4/3 given कर रखा है and we have given the four options. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या फाइंड आउट करना है हमें ये बताना है कि देखिए कि वाटर को हमें कितनी हाइट तक फिल करना चाहिए 21 सेंटीमीटर के कंटेनर में, ऑलराइट, जिससे कि आपका हाफ फील्ड दिखे। ओके। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए हमें यहाँ पर रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ओके, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू द एयर। ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं या फिर देखिए हम नॉर्मल शिफ्ट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, आपका नॉर्मल शिफ्ट। ओके। नॉर्मल शिफ्ट से देखिए मेरा क्या मतलब है, देखिए अगर कोई आपका रेयरर मीडियम से देखेगा तो उससे देखिए इसकी डेप्थ क्या दिखाई देगी, डिफरेंट दिखाई देगी। ओके। जैसे देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका कोई इंटरफेस है। ओके। यहाँ पर आपका कोई रेयरर मीडियम है, दिस इज अवर डेंसर मीडियम, ऑलराइट। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट। ओके। अब देखिए कोई पर्सन इसको रेयरर मीडियम से दिखाई देगा तो देखिए कैसे दिखाई देगा, इससे आपकी इमेज आएंगी, इससे आप सॉरी इससे आपकी कहेंगे रेज आएंगी। एक रेज देखिए आपकी परपेंडिकुलर जाएगी तो आपकी एंडेविएटेड चली जाएगी। दूसरी रे मान लीजिए आपकी ऐसे जा रही है। ओके। ये आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, देखिए डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। So it will move away from the normal, ये नॉर्मल से अवे जाएगी, ऑलराइट। और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा दिस विल बी द इमेज, ये क्या हो जाएगा आपका इमेज हो जाएगा, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या बता सकते हैं, जो आपका इमेज के कोऑर्डिनेट्स है, देखिए ये क्या हो जाएगा डी आई, इसको मैंने डी आई बोल दिया एंड दिस इज कॉल्ड बाय डी ओ। डी आई क्या आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डी ओ की आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ से, फ्रॉम द सर्फेसेस। ओके। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, ये जो आपका डिफरेंस होता है, ओके, इमेज और ऑब्जेक्ट का, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। ये क्या कहलाता है आपका नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। ओके। तो देखिए मैं यहाँ पर से क्या कह सकता हूँ, अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ इमेज देखनी है, देखिए ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका पर्सन रेयर मीडियम से देखेगा उससे कैसा दिखा देगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस मीडियम से आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है, किस मीडियम से जा रही है, डेंसर से, कहाँ जा रही है, रियर में। ओके। तो जहां से जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम से जा रही है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू, जिस मीडियम पे जा रही है। ओके। तो किस मीडियम से जा रही है, देखिए डेंसर मीडियम से जा रही है, एनडी डिवाइडेड बाय एन आर, क्या रेयर मीडियम। ओके। ये मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ। ओके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे या फिर आप इसको लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर मीडियम, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका डी ओ बाई डी आई के इक्वल हो जाएगा। ओके। ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ओके। तो ये फॉर्मूला का भी हम यूज कर लेते हैं। डीओ के आपका देखिए दिस इज अवर रियल डेप्थ, ये क्या आपकी रियल डेप्थ होगी, और डीआई क्या हो जाएगा आपके यहाँ से अपेरेंट डेप्थ हो जाएगा। ओके। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए देखिए आपके पास क्या कोई कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर, ये आपके पास कोई कंटेनर है। इसकी देखिए टोटल हाइट कितनी है, इसकी 21 सेंटीमीटर के इक्वल क्या है, इसकी आपकी टोटल हाइट है। ओके। तो कंटेनर की टोटल हाइट कितनी है आपके यहाँ पर 21 सेंटीमीटर के। लेट एक्स पोर्सन आपका क्या है, इसका नॉट फिल्ड विद वाटर है। ओके। एक्स आपका नॉट फिल्ड विद वाटर है, तो हम बता सकते हैं जो आपका 21 माइनस एक्स होगा ये क्या होगा, इट इज फिल्ड विद वाटर। ये किसके इक्वल होगा, ये आपका फिल्ड विद वाटर होगा। ओके। तो मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। देखिए ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी बाई एन आर। ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए डेंसर मीडियम क्या है वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा आपके यहाँ से 4/3 डिवाइडेड बाय रियर की आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। रिलेटिव दे रखा है तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द ईयर कितना गिवन करके 4/3। तो डायरेक्ट वैल्यूज क्या कर ली मैंने यहाँ पर पुट कर ली। ओके। तो देखिए बच्चों रियल डेप्थ कितनी है इसकी, यहाँ से रियल डेप्थ देखिए इसकी 21 माइनस एक्स, यहाँ तक आपका क्या है वाटर फिल कर रखा है, डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ देखिए क्या होगी, द पोर्शन विच इज, जो पोर्शन देखिए आपका क्या कर रखा है, जो आपका वाटर से फिल्ड नहीं है। ओके। जो आपका स्पेस विच इज नॉट फिल्ड विथ वाटर, कितना आपका एक्स के इक्वल है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर एक्स की पुट कर लीजिए। अब इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, देखिए आपका ये आपका 4/3 इंटू एक्स, ये किसके इक्वल हो गया आपका 21 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका माइनस एक्स को अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे सॉरी, 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 7/3 एक्स, ये किसके इक्वल हो गया आपके यहाँ से 21 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से आपकी 9 सेंटीमीटर जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ से 9 सेंटीमीटर। यस, एक्स की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर आ गई। ओके। तो 9 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है देखिए ये क्या है, इट इज नॉट फिल्ड विद वाटर। ओके। और जो वाटर के साथ फिल्ड है वो कितना आपका 21 माइनस एक्स, यानी कि 21 माइनस एक्स यहाँ पर हम ये आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 20 एक्स की वैल्यू 9 है तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 9 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर तक फील्ड है और 9 सेंटीमीटर तक आपका ये आपका फील होना चाहिए, तभी हमें क्या दिखेगा आपका हाफ फील्ड दिखेगा। ओके। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मच वाटर शुड बी फील्ड, तो कितना वाटर फील्ड होना चाहिए आपका 21 माइनस एक्स, आपका रियल डेप्थ कितने आपके 12 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों ऑप्शन बी आपको गिवन कर रखा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is how we will solve this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.